पटाखे दिला सको या खुशी खुशी दिवाली मना सको। ये सारी चीज बातचीत करेंगे। ये सर आपने बर्तन रखे हुए हैं, काम कैसे चलेगा? अच्छा अच्छा सजावट का सामान है, लक्ष्मी की नहीं है, खीला। हाँ जी, आप लोगों पे महंगाई का असर कुछ पड़ा नहीं पड़ा? नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूँ इस टाइम पश्चिम दिल्ली के अंदर। पश्चिम दिल्ली के अंदर जो जगह पड़ती है जनकपुरी, और जनकपुरी के अंदर एक गांव होता है नंगली जारिब गांव, बी ब्लॉक के अंदर। उस गांव के अंदर में, उस गांव में काफ़ी सारी दुकानें लगा रखी है लोगों ने, अपने घरों के आगे लगा रखी है। सब दो पैसे का रोजगार करना चाहते हैं ताकि भाई दो पैसे त्यौहार के समय कमाए जा सके। लेकिन बात जब कमाई की आती है तो सरकारों ने कितना साथ दिया, महंगाई की वजह से रोजगार पे, काम पे कितना असर पड़ रहा है। दिवाली किन लोगों की फीकी है, किन लोगों की दिवाली मीठी है, और महंगाई का असर क्या आम जनता पे पड़ रहा है या नहीं। क्योंकि लोगों ने पैसा खर्च किया, हज़ारों रुपये खर्च किया, दुकानों पे लगाया, अपने स्टॉल लगाए हैं, कोई सजावट के सामान बेच रहा है, कोई जो पूजा होती है उसका सामान बेच रहा है। लोगों ने पैसा तो लगा लिया, लेकिन बात अब आती है कस्टमर की। क्योंकि कस्टमर कष्ट में हमेशा रहता है, या तो सरकार की नीतियों की वजह से रहता जाता, तो सरकार की नीतियों की वजह से कष्ट में रहता। महंगाई काफ़ी चरम पे है, लोगों का रोज़गार नहीं है। कोरोना ने जो रोज़गार पे काफ़ी असर डाला, लोगों का रोज़गार नहीं है, कमाई के रास्ते लोगों के बंद हो चुके हैं, बहुतों की तो नौकरियां छूटी है, लोगों की सैलरी कम हुई है। लेकिन दिवाली ये चीज़ें नहीं देखती, महंगाई ये चीज़ें नहीं देखती, जीएसटी ये चीज़ें नहीं देखती, सरकार की नीतियाँ ये चीज़ें नहीं देखती। अब लोगों से बात करेंगे, एक एक दुकानदार से भी बात करेंगे, और जो ग्राहक है, जो एक आम नागरिक है, उनसे भी पूछेंगे, बात करेंगे कि आपके ऊपर महंगाई का कितना असर पड़ा है, आपकी जेब में कितना पैसा है ताकि है जिससे कि आप अपने बच्चों को खिलौने दिला सको, पटाखे दिला सको या खुशी खुशी दिवाली मना सको। ये सारी चीज़ें पूछेंगे, लोगों से पूछेंगे, दुकानदारों से भी पूछेंगे, और जो दुकानदारों का जो कस्टमर है उनसे भी पूछेंगे इस चीज़ को वे क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, और महंगाई का कितना असर पड़ा। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पे अभी एक दुकान ही है जो यहाँ पे सामान है, खील है, दिए भी है, तेल भी है, झाड़ू भी है। पूछते हैं लोगों से। सर ये बताए, आपने जो दुकान खोली हुई है, महंगाई का कितना असर है? बहुत असर पड़ा है, कुछ बिक्री हो रही नहीं है। सुबह से दिवाली कैसे मनाई जाएगी? नहीं, लोग जो आ रहे हैं क्या बता रहे कि बहुत महंगाई हो चुकी है। आप सरसों का तेल बेच रहे हो? सरसों का तेल पहले 100 रुपये बोतल थी, अब 200 रुपये पहुँच चुकी है। तो लोग खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे? कोई सुन के चला जाता, इतनी महंगाई हो रही, कौन खरीदता है? सुबह से दुकान पे लगा रखी है, 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, अभी तक कोई भी नहीं है। आज दिवाली भी है। हाँ, और दिवाली भी है। तो पहले की तुलना में अब जो समय है, दोनों में कितना फर्क है? कि बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बोलते इतने में तो 2 सीसी आ जाएगी, 2 सीसी आ जाएगी, अब 1 सीसी आ रही है। अच्छा, आपने दिए भी रखे, खेली भी रखी है। हाँ, तो ये भी महंगे हुए या ये तो सही है। तो लोग ये तो लेके जा रहे हैं? ये तो लेके जा रहे हैं। सरसों का तेल, आटा, चीनी, चावल, नमक, कोल्ड ड्रिंक, दूध, दही, पनीर। ये जो दिवाली से संबंधित जो सामान है, फिलहाल तो अभी उसके बारे में बताए कि लोग खरीद खरीद पा रहे नहीं। अभी खरीद पा रहे नहीं, अभी शाम बाकी पड़ी है, शाम को पता लगेगा। अभी तक कुछ नहीं पता, कल से लगा। आप महंगाई से परेशान? आप भी परेशान? हाँ, मैं भी परेशान। और कस्टमर तो है? हाँ, चलिए पूछते लोगों से, बातचीत करते। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी हैं, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे काफ़ी
काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी सामान है, मतलब इधर भी सामान है, इधर भी देख सकते हैं इधर भी सामान है। और इधर भी जो है काफ़ी सामान रखा हुआ है, तो जानते हैं इधर। तो यहाँ पे देखिए ये भी खिलौने इन्होंने रखे हुए हैं। और यहाँ पे भी है। मैडम एक मिनट नीचे आओगे? आ जाओ नीचे, आ जाओ, कोसा भी आ जाओ। अरे आप आओ ना बेटा, आप आओ, आप आओ। तो ये बताएं मुझे, महंगाई का असर आपके काम पे, जो आप दिवाली का सामान बेच रहे हो, कितना पड़ा? असर पैसा क्या लग रहा है, कस्टमर आ रहे हैं? जो कस्टमर बहुत कम है सर, बोले जैसे पहले जो 3 साल पहले जो दिवाली होती थी यार, अब जो है कम कस्टमर कम है। अब आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब कस्टमर तो नहीं आ रहे, फिर आप भी लॉस में जाओगे। अभी देखिए सर, अभी तो कल है, कल देखिए क्या होता है, आगे तो पता है। तो महंगाई से मतलब परेशान आप भी हो, कस्टमर तो घर है आप भी हो। हाँ जी, तो उम्मीद लगती है कि कुछ लोग खरीदेंगे। हाँ जी, उम्मीद है कल, उम्मीद है कल। क्या रेट बढ़ा आपके हिसाब से? किस सामान का रेट जो है आपको लगता है कि इस सामान का रेट बढ़ चुका है और लोगों की जेब से काफ़ी दूर है? कौन बहुत थोड़ा पहले तो कम सामान था, ज़्यादा खास रेट नहीं आ रहा है, फिर भी ये भी लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं। तो फिर कैसे चलेगा काम? हम देखिए सर कैसे चल रहा है। तो दिल्ली में तो 2 महीने बाद चुनाव भी है। हाँ, तो कुछ बताओ, क्या महंगाई से क्या कहेंगे, सब देखिए अभी कल, कभी तो कल पता चलेगा क्या। हमने कल पे उम्मीद लगा रखी है आज, लगा रखे हुए हैं, तो रुकता हो जाएगी। देखिए कल क्या हो रहा है। तो लोगों से पूछते हैं और भी बातचीत करते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लोगों ने सामान सजा हुआ है। और ये चीज़ें ये भी है इधर यहाँ पे, तो बातचीत करेंगे। ये सर आपने बर्तन रखे हुए हैं, हाँ जी, महंगाई का दिख रहा है कुछ नहीं बिक रहा है, इतना महंगा कर दिया मोदी सरकार ने। पहले की तुलना में अब क्या फर्क है? बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कोई आ भी नहीं रहा है। कितना सामान अभी तक? कल तो धनतेरस था, कुछ बिका भी नहीं। धनतेरस तो आज है, आज है तो कुछ आ रहे हैं लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे, आएंगे कहाँ से? महंगा जो भी आ रहा है, जो भी उठा रहा है, कह रहा है इतना महंगा कहाँ से, कोई ले ही नहीं रहा। हर सामान खाने पीने का जो भी कुछ है सब महंगा है। मतलब आपका मानना है कि दिवाली फीकी है? फीकी नहीं, बहुत ही फीकी है। बहुत फीकी है। देखो यहाँ से यहाँ पूरी मार्केट आपको सुनी नजर आ रही है, जो कि खचाखच भरी रहती है। छोटी चांदनी चौक है अपना ये नगली का, छोटा चांदनी चौक। हाँ, इतनी भीड़ होती है अपने त्यौहार में यहाँ नगली पे मार्केट में, जो कि आपको कोई एक आधा कोई बच्चा नजर आ रहा है, वो भी आप आए हो इसलिए आपको देखने के लिए, बाकी कोई सामान खरीदने को नहीं आ रहा है। सामान खरीदने कोई नहीं आ रहा। देखिए आपके सामने में है, देख लीजिए, ये बच्चा ऐसे आपको देख रहा है जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, ये आदमी ऐसे देख रहा है, कोई सामान खरीदने। आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ महंगा हुआ यहाँ पे? बताओगे थोड़ा, क्या क्या चीज़ जो मतलब पहले फर्क है, पहले के जो रेट में और अब के रेट में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत चीज़ का। जैसे ये स्टील का सामान है, ये अल्मुनियम का है, वो पानी का टंकी है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, और भी चीज़ें बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें महंगी। तो बर्तन बिक नहीं रहे अभी? बिल्कुल ही नहीं बिक रहा है। जो चीज़ें 10-20 में आ जाता था वो सीधा 40-50 में है, क्योंकि हमें भी वहाँ से पहले 100-150 रुपये किलो मिलता था, और सीधा जो है मतलब 300 रुपये किलो मिला है। अब 300 रुपये में किलो में अपना बजट क्या बनाएंगे और क्या मतलब बेचेंगे, अब ये बताइए आप। तो इस सोच के थोड़ा काम बहुत मिल रहा है, इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये जो सरकार ने जो पटाखों पे बैन लगाया है, उसके बारे में क्या सोचते हो? नहीं मिलना, एक तो सबकी रोजी रोटी मारी गई, ऊपर से जो खुशी होती है, उत्साह होती है, वो बिल्कुल ही नहीं रही। पॉल्यूशन कहाँ है? पटाखे से कोई पॉल्यूशन होती है? 2 दिन में कितना पॉल्यूशन बनेगा? अगर पॉल्यूशन के ऊपर ही बात करनी है तो गाड़ियाँ बंद करवा दो बननी, तब तो अपने आप ही पॉल्यूशन बंद हो जाएगी। इतनी सारी गाड़ियाँ चलती है रोड पर, उससे पॉल्यूशन नहीं बनती है, क्योंकि बड़े तक कोई पहुँचना नहीं चाहता है। छोटों पे तो पहले ही लोग कहते हैं, छोटे आदमी जितने भी रोजगार वाले हैं सबको पहले कहते हैं इसको बंद करो, और कोई बड़ा गाड़ी मोटर बंद करवा के दिखाई दे, अब तो पता चले कि हाँ पॉल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा। पटाखे बैन नहीं होने चाहिए? नहीं होनी चाहिए। दिवाली का उत्सव कहाँ पे है? बच्चे खुशी बच्चे खुशी में, बच्चे दुखी रहे तो खुशी कहाँ आएगी? अगर मान लो पटाखे बिकने लग जाए तो वो भी तो महंगे बिकेंगे।
खरीदेंगे, उसके थोड़ा कम रेट में रहेगा तो खरीदेंगे लोग। इतना ज़्यादा 10 रुपये की चीज़ है मैं 100 में बेचूँ तो फिर वो गलत है। तो खरीदना चाहिए, दिवाली पे तो होनी ही चाहिए। वैसे देखना आज बंद किया हुआ है 2 दिन के लिए, अभी चोरी छुप के सारे रात को फोड़ेंगे कल, वो कहाँ से आ जाते हैं फिर? या तो कंपनी बंद करो ना, कंपनी बंद करो। कहना है कि जो छोटे लोगों पे मार पड़ती है, बड़ों मार पे पड़ती है, हर चीज़ पे मार पड़ती है, हर चीज़ पे मार पड़ती है, छोटे लोग पे ही मारे जाते हैं। अभी आएगी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तू 1000 रुपये दे, 5000 रुपये दे, यार उसको पुलिस पैसा मांगती है। और क्यों नहीं मांगती है? मतलब पैसा जैसे लेने के बाद तो कहता है बेच दो। हाँ, दुकान से तो मिल जाता है बेचने के लिए, और जब वो बेचने लग जाता है तो पुलिस आ जाता है इसको पकड़ने के लिए, तो फिर पकड़ के ले जाते हैं तो पटाखा या तो चलो 3 महीने के लिए अंदर, या तो 6 महीने के अंदर, या तो पैसे जुर्माना भरो। जुर्माना कितना है? अब तो जो पकड़ता है उसी को पता चलेगा, और अभी तो वो पकड़ा वो बता ही नहीं रहा कितना लिया उसको। तेरे को ज़्यादा पता है 5,000। छोटा बच्चे को चला अच्छा मतलब फिर मतलब मैं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, महंगाई इतनी है, घाटा ही घाटा। तो ये बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है और बिक भी रहा है, काफ़ी मूर्तियाँ भी। अब ये बताएं मुझे, ये जो महंगाई है, आज लोगों के पास रोजगार भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आपके काम पे कितना असर पड़ा इस महंगाई? पहले तो बहुत असर पड़ा है बेटा, पहले बहुत अच्छा चलता। पहले से तो बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, महंगाई भी इतनी हो गई है, चीज़ें भी इतनी महंगी हो गई हैं, जनता लेके खुश नहीं है, उनको सस्ता चाहिए। अब वो भी गरीब आदमी बेचारे कहाँ से लाएंगे, जितना है उतना ही कर रहे हैं बेचारे वो। पर आज के टाइम पे इतना ज़रूर कहेंगे कि महंगाई बहुत है। तो जो पहले जो 3 साल पहले या 2 साल पहले, जैसे कोरोना से पहले जो आप लोग सामान जब बेचते थे, उस वक्त में और आज में फ़र्क कितना है? बहुत अंतर आ गया, रेट में भी अंतर आ गया, हर चीज़ में अंतर आ गया। रेट भी बहुत ज़्यादा हो गए, हम ले नहीं पाते हैं, लेते हैं तो महंगाई बहुत है, महंगा सारा सामान हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है। घर का लो, बाहर का लो, सामान जो भी कुछ है, लत्ता कपड़ा महंगा हो रहा है। काम कैसे चलेगा? काम चलेगा, मोदी सरकार चलाएंगे, जैसे भी चलेगा। और क्या कह सकते हैं? मतलब महंगाई से आप खुश नहीं हो? नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं है महंगाई से। तुम कैसे होगी? कम मोदी जी करेंगे, जो सरकार चला रही है वो करेगी, हम तो वही करेंगे, सरकारी करेंगे, कम तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? मोदी जी को यही कहना चाहते हैं भाई, देखो घरेलू भी परेशान है, घरेलू औरतें भी परेशान है भाई, उनके लिए सिलेंडर भी सस्ता होना चाहिए, घर का सामान खाने पीने का वो भी बहुत महंगा हो रहा है, समझ में आ गई ना, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए थोड़ी सी। लेकिन जो अयोध्या के अंदर 10 लाख दिए जलाए जाते हैं, हजारों लीटर सरसों का तेल बर्बाद होता है। देखो भगवान का मंदिर है, वहाँ चाहे 10 लाख जले चाहे 20 लाख जले, वहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, देने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं। एक गरीब के घर, गरीब तो 200 रुपये का तेल गरीब के लिए तो है भाई, देखो गरीब के लिए तो बहुत कुछ है, गरीब के उनके पास बेचारों के पास रोजगार भी नहीं है, अब उनका तो भगवान मालिक है, जैसे भी चलेगा उनका गुजारा, ठीक है। तो ये थे, देखिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा सजावट का सामान है, लक्ष्मी की भी तस्वीरें हैं, छोटी छोटी तस्वीरें भी है, लेकिन दिक्कत सिर्फ ये आती है कि एक आम आदमी खरीदते वक्त सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि मैं क्या खरीदूँ, कितने का खरीदूँ, और महंगाई की वजह से तो परेशानी तो चल ही रही है लोगों को। तो इधर भी सामान ही बिक रहा है काफ़ी सारा, और पूछते हैं कि इनकी दुकान पे महंगाई की वजह से कितना असर पड़ा? कितना असर पड़ा महंगाई की वजह से? असर तो बहुत पड़ा है, और उसके बावजूद भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लोगों की जेब में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है, पैसा जैसे है, 3 साल पहले 3 साल पहले जैसी सेल थी वैसी सेल नहीं है, 10% 20% कम है उससे। ये जो देखते हुए काफ़ी चीज़ें महंगी हो रही है, लोगों के पास वैसे रोजगार नहीं है, और महंगाई का तो अब महंगाई का वही है कि गवर्नमेंट जॉब वाले पे तो कोई असर पड़ा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब तो सारी ठेकेदारी में चली गई। गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि अभी नहीं गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट वाले अंडरटेकिंग में गए हैं तो दिक्कत कुछ नहीं आई है, बट बिजनेस वालों पे तो 50% फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है। ये जो केजरीवाल ने जो पटाखे बंद किया है, बच्चों के चेहरे पे से खुशी गायब हो गई। ये बहुत गलत किया। हम तो पॉल्यूशन में भी पॉल्यूशन था, ऐसी बात नहीं है, हम तो नहीं मरे, और पटाखे जरूर चलने चाहिए। बाकी उन लोगों के लिए तो किसी चीज़ की कोई बैन नहीं हुई है, उनके तो अपनी खुशियों के लिए सब चीज़ें हैं।
फिर भी चोरी छुपे रात को छुपते हैं। हाँ, लोग भी फिर बम, जब जहाँ से बम आ रहे हैं वहाँ से क्यों नहीं रोकते? जहाँ से ये बम आता है वहाँ से क्यों नहीं रोकथाम होती? बिग तो पूरा काफी बढ़िया बात बोले कि जहाँ से बम बन के आ रहे हैं वो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। फैक्ट्री बंद। लेकिन छोटे छोटे जो रोजगार करने वाले, जहाँ आप लोग छोटे छोटे जो रोजगार करते हैं उन पे दावा बोला जाए। बिल्कुल, ये तो सरकार की फंडे हैं अपने, बस नहीं तो सरकार को क्या पता नहीं है कि कहाँ से बम आ रहा है और कहाँ से नहीं आ रहा? पता तो होगा। सरकार को सब कुछ पता है कि कहाँ से बम आता है, कहाँ से बनता है, सरकार के पास चढ़ावा जाता है पूरा। दिवाली है आ जाए, तो दिवाली के ऊपर मोदी जी को महंगाई के लिए क्या बोलना चाहोगे, क्या उनको सलाह देना चाहोगे? मैं मोदी जी या केजरीवाल के विषय में तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं तो आज सैटरडे संडे मेरा ऑफ है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। बट ये है कि नेताओं के विषय में हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उसके बावजूद भी फिर भी हमें लगता है कि कुछ लोकल जनता केजरीवाल जी से बहुत खुश है, कुछ अपर लोग जो है, बहुत अपर लोग हैं, वो मोदी जी से खुश हैं। बाकी हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, एक तरह से बिल्कुल बर्बाद ही है। तो आपका कहने का दिवाली ज़्यादा दिवाली बिल्कुल ठंडी है, कोई खास नहीं है। दुकानदारों के लिए और खास तौरों के लिए दुकानदार लगा के बैठ जाते हैं। सिर्फ 5 से 10 रुपए है खरीदारी या बेचने के लिए, तो वैसा ही आइटम लाया जाता है, बेचा जाता है। बट फिर भी मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस बाकी कुछ। तो ये ओके। ये देखिए सामान जो है दिवाली का सामान काफ़ी दुकान लगा रखे, लेकिन बात ये थी इन्होंने पैसा तो लगा लिया, अब कस्टमर की जेब में तो पैसा है नहीं, तो ये भी फंस गए, कस्टमर तो बेचारा फंसा ही हुआ। तो देखते हैं अब आगे क्या क्या होता है, क्या चलता है यहाँ पे। ये बर्तनों की भी दुकान है, देखिए यहाँ पे सारी लेडीज इकट्ठी है और ये खिलौने हैं, खेला। हाँ जी, आप लोगों पे महंगाई का असर कुछ पड़ा नहीं पड़ा? क्या लगता है महंगाई में कुछ नहीं खा रहे हो? है? नहीं खरीद पा रहे? ये बताइए, आप बताइए कि आपके काम पे महंगाई का क्या असर पड़ा है? क्या महंगाई का लोगों के लोग जो है, कितने ग्राहक आपके पास आ रहे हैं सामान लेने के लिए, या महंगाई जो बढ़ी है कितना असर पड़ा आपके काम पे? महंगाई का तो बहुत असर पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है उसमें। तो पहले कितना सस्ते में था कि हर कोई जो चीज़ लेना चाहता था ले लेता, अब सोचने वाले सोचते हैं चीज़ लें कि ना लें। जब कस्टमर दुकान पे आता है कितना टाइम लगाता कहते हैं कैश कैश सोचता? तो ये देखिए कस्टमर लोग है ना, उनको बुलाने, एक मिनट बुला दो उनको। लोग जो है महंगाई से परेशान है, और जो महंगाई बढ़ी हुई है, दुकानदार से मैं बात कर रहा हूँ, एक दुकानदार से बात कर रहा हूँ गाँव के अंदर, लोग परेशान हैं। जब दुकान पे आते हैं तो सोचते हैं कि कौन सा सामान लिया जाए और कौन सा नहीं लिया जाए, और दुकानदार भी परेशान हो जाता है क्योंकि समय उनका खराब होता है। तो भी लोगों से पूछते हैं, बातचीत करते हैं इनसे भी। सर ये बताइए, जो आप लोग बेच रहे हो, महंगाई का कितना असर आपके ऊपर? महंगाई का इतना फर्क पड़ा, कोई मार्केट में दम नहीं है, गरीबी छा गई है, कोई कुछ नहीं आ रहा, मार्केट स्लो है। पहले की तुलना में 3 साल पहले और अब पहले की तुलना में 30% महंगाई बढ़ती है। 30%, हाँ जी, 30% महंगाई में मार्केट। जो पटाखों पे जो बैन किया हुआ सरकार ने, और बच्चों के चेहरे से मायूसीपन जो होता है, खुशी हट ही गई है क्योंकि पटाखे मिल नहीं पाते, फिर फोड़ ही नहीं पाते। तो इसको आप कैसे देखते हैं? बच्चों की खुशियाँ छीन लिए, पटाखे बनते हैं, छोटे मोटे पटाखे चलने चाहिए बच्चों के लिए, त्योहार का टाइम होता है, बच्चों के इतना तो चलना चाहिए बच्चों के लिए। या बच्चों को बस ये भी है, चल रहा है, अपनी सरकार अपने मन का करने दो। नहीं, वो मैं बता रही हूँ कि पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, पर इतना भी बच्चों की खुशी के लिए कुछ तो थोड़ा बहुत होना चाहिए ना। अब बिल्कुल भी नहीं बंद कर सकते भाई, बच्चे की खुशी है, थोड़ा बहुत तो बच्चे कुछ भी करके खेलना, तो उन्हें भी खेलना बहुत ऐसा चाहिए। अब ये नहीं है कि बिल्कुल भाई पॉल्यूशन का है कि पॉल्यूशन करो ही मत, बिल्कुल भी कुछ करो ही मत, बच्चे भी एक दूसरे को देख देख के ऐसे ही रह जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। मेरे बच्चे भी एक दूसरे को देखते हैं, कभी कोई फोड़ रहा है तो कभी नहीं, यहाँ से बम नहीं बिकने चाहिए, यहाँ बम रहने नहीं चाहिए। अगर किसी को पता भी चल गया कि यहाँ पे एक दो किसी पे है भी,
तो आकर के पुलिस आएगी, उनसे जो भी होगा लेके चली जाएगी। बच्चे देखते रह जाते हैं, तो कम से कम उनकी भी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। और महंगाई से तो काम पे बस महंगाई भी सुबह से बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 रुपए की थैली हुई होगी, बस कुछ भी नहीं है। ये महंगाई का असर सभी के रोजगार पे तो है और लोग परेशान भी है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, सैलरी नहीं है, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, वो खरीद नहीं पा रहे सामान। बढ़ती महंगाई का असर इतना ज़्यादा हो चुका है कि मैंने सभी दुकानदारों से बात की, यहाँ पे सामान तो रखा हुआ लेकिन बेच नहीं पा रहे। बेच क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि ग्राहक नहीं है। ग्राहक जब आता है तो सस्ती चीज़ मांगता है, लेकिन चीज़ों के रेट पीछे से इतने बढ़ के आ रहे हैं कि दुकानदार भी मजबूर हो चुका है कि हम करें तो क्या करें। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाएं।